क्या आपने कभी सोचा है कि मार्वल अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा? अवेंजर्स एंड गेम के बाद से एमसीयू की बुनियाद हिल चुकी है। पर क्या हो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये सब एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था। केविन फाइगी ने एक ऐसी बाजी खेली है जिसे देखकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक जाता है। क्या टोनी स्टार्क सचमुच वापस आ रहा है या फिर मार्वल हमें एक बहुत बड़े धोखे में रख रहा है? चलो भाई मार्वल की गहराइयों में चलते हैं। भाई अभी तक हमें लगा था कि कांग सबसे बड़ा खतरा है, पर लोकी के फिनाले के बाद सब कुछ बदल गया। मल्टीवर्स अब एक जेल बन चुका है। मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री उठाकर देखो तो पता चलेगा कि सीक्रेट वॉर्स सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि मार्वल का एक रिबूट है। पर भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पुराने हीरोज, पुराने दुश्मन और पुरानी जितनी भी गलतियां हैं सब मिट्टी में मिलने वाली हैं। मार्वल एक ऐसी दुनिया तैयार करने वाला है जहां एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर हमेशा से अवेंजर्स के साथ थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल टोनी स्टार्क। जब मार्वल ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रूप में अनाउंस किया तब इंटरनेट फट गया। पर ये कोई रैंडम कास्टिंग नहीं है, क्योंकि मास्टरमाइंड केविन फाइगी जानते हैं कि बिना आरडीजे के एमसीयू कभी चल ही नहीं सकता। पर क्या वो वापस वही आयरन मैन बन के आएंगे? मेरे हिसाब से नहीं। सीक्रेट वॉर्स में हमें एक ऐसी फाइट देखने को मिलेगी जहाँ एक तरफ प्राइम आयरन मैन होगा और दूसरी तरफ गॉड एम्परर डूम। इमेजिन करो भाई, एक ही स्क्रीन पे दो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एक बचाने वाला और एक सब कुछ खत्म करने वाला। तो भाई मार्वल अब सिर्फ मल्टीवर्स की बातें नहीं कर रहा, अब वो एक न्यू फाउंडेशन रख रहा है। अभी तक हमने सिर्फ अवेंजर्स को देखा था, पर अब असली खेल शुरू होगा न्यूटन्स के साथ। डेडपुल एंड वुल्वरीन के बाद तो रास्ता साफ है, एक्स-मैन अभी एमसीयू का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन भाई अभी तक ये न्यूटन्स कहाँ थे? सीक्रेट वॉर्स में हमें दिखाया जाएगा कि मल्टीवर्स के टूटने से सारी रियलिटीज एक होकर द बैटल वर्ल्ड बन जाएंगी, जिसका मतलब अब कोई अलग टाइमलाइन नहीं होगी। अब अवेंजर्स और एक्स-मैन पहली बार एक ही धरती पे एक साथ होंगे। 20 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक फैन सर्विस है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डार्क है। कॉमिक्स में विक्टर वॉन डूम एक ऐसा मास्टरमाइंड है जो आयरन मैन से भी ज्यादा जीनियस है। लेकिन ट्विस्ट ये है भाई कि ये जीनियस कोई टोनी स्टार्क का वेरिएंट नहीं है। आरडीजे ने खुद ये बात कंफर्म की है कि वो खुद विक्टर वॉन डूम ही है। अब सोचो, एक ऐसा शैतान जो दिमाग में टोनी स्टार्क के बराबर या फिर उससे बड़ा है, वो टोनी का ही चेहरा लेकर अवेंजर्स के सामने आएगा तो क्या होगा? ये मार्वल का मास्टर स्ट्रोक है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वो दुश्मनों को अपनी ताकत से नहीं बल्कि उनके इमोशन से मारेगा। जब स्पाइडरमैन अपने मेंटोर का चेहरा एक विलन के रूप में देखेगा तब वो लड़ने से पहले ही टूट जाएगा। मार्वल दिखाना चाहता है कि सबसे बड़ा हीरो और सबसे बड़ा विलन एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। तो भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या मार्वल ये सब सचमुच करेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।